सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसके बाइबल अध्ययन के अंदर हम लोग जुड़ सके। आइए, मैंने आप सबको टीचिंग्स भेज दिया है आज की, क्योंकि मैं कुछ और टीचिंग्स करने वाले थे, लेकिन परमेश्वर कुछ बात को कल से मुझसे अगुवाई कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी बात को मैं आपके साथ में बांटे। कल के दिन जेरेडीन और मैं बैठे हुए थे और मैं उसके लिए कुछ स्टोरीज को पढ़ रहे थे। बाइबल की स्टोरी थी, वो मेरे पास में अपनी बुक को लेकर के आई और बाइबल की स्टोरी थी। तो एक साइड में यस्किल की स्टोरी थी और एक साइड में दानियल की स्टोरी थी। तो मैं दोनों स्टोरीज को उसको पढ़ के सुनाया। और दोनों स्टोरी के अंदर, यस्किल और दानियल की स्टोरी के अंदर, यस्किल से परमेश्वर दर्शनों की और दानियल से परमेश्वर सपनों की बात कर रहा है। तो उसी समय मैं वो मुझसे क्वेश्चन करने लगी कि दर्शन क्या होता है और स्वप्न क्या होता है। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने लगे कि दर्शन क्या होता है, स्वप्न क्या होता है, और उस बातों को हम चर्चा करने लगे। और चर्चा करते करते हम उस पे काफी चर्चा करी, दोनों ने क्वेश्चन किए, उसने, मैंने आंसर्स दिए। और सच में हम जानते हैं कि जेरेडीन को भी परमेश्वर ने वो दृष्टि दी है कि वो भी चीजों को देख सकती है और वो भी चीजों को महसूस कर सकती है, और वो भी पहले से चीजों को बता देती है कि क्या होने वाला है, क्या चीजें वो घटेंगी। कई बार वो पहले से हमको भी इन चीजों के बारे में बता देती है। तो परमेश्वर ने उसको भी एक ब्लेसिंग्स दी है, एक आशीष दिया है कि वो भी दर्शन और चीजें देख सकती है और उसके द्वारा वो एक्सप्लेन कर सकती है। जैसे कि पिछले दिनों में वो कह रही थी कि मैं शीशे के सामने खड़े होकर सोच रहे थे कि आज क्या डेट है, आज क्या डेट है, कौन सा दिन है आज। तो बता रही थी कि उसी समय मेरे सामने एक कैलेंडर आ गया, शीशे पे एक कैलेंडर आ गया पूरा, और उसी कैलेंडर के अंदर वो डेट और दिन लिखा हुआ था। तो वो इस बात को एक्सप्लेन करने लगी और कह रही कि मैं उसको हटाने की कोशिश कर, लेकिन हट नहीं रहा। वो कैलेंडर सामने था मेरे, और उससे मुझे पता लगा आज की डेट क्या है और दिन क्या है। तो मैं आपको बताया कि परमेश्वर उसके जीवन के अंदर ऐसे अद्भुत काम करता है। तो वही चीज मेरे दिमाग के अंदर थी और उसी को लेकर के मैं कुछ बातों को सोचने लगे और इस टीचिंग्स को मैं तैयार करने लगे। कोई मेरे साथ पढ़ दीजिए नीति वचन की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, 29 अध्याय, उसका 18 पद। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। लिखा हुआ है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। सच में इस बात को मैं सोचने लगे जब हम कल बात कर रहे थे कि बहुत ही ज्यादा आज एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है हम सारे लीडर्स के लिए, सेवकों के लिए और कलीसियाओं के लिए, कि जबकि कलीसियाओं के अंदर आज दर्शनों की बात नहीं की जाती, कलीसियाओं के अंदर आज परमेश्वर के विजन और दर्शन की बात नहीं होती है। कई बार हमको भी मालूम नहीं होता कि हम किस दशा में, किस तरीके से हम जा रहे हैं। हमारे पास में कोई अगुवाई नहीं होती है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरुपकुश हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। मतलब अगर दर्शन के बगैर लोग नाश हो सकते हैं, तो दर्शन के बगैर सेवकाइयां नाश हो सकती हैं, देव दर्शन के बगैर कलीसियाएं नाश हो सकती है। तो इसलिए कई बार हमारे पास में एक गंभीर विषय है सोचने के लिए कि क्या परमेश्वर का दर्शन आज हमारे पास में है? क्या परमेश्वर की अगुवाई हमारे पास में है? क्या हमारी कलीसिया के अंदर परमेश्वर का दर्शन पाया जाता है? क्या मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर का दर्शन पाया जाता है? क्या मेरी सेवकाई के लिए दर्शन पाया जाता है ना? क्योंकि अगर हमारे, पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, जीवन में दर्शन महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है? जीवन में दर्शन महत्वपूर्ण है। उसके नीचे अगर आप पढ़े तो लिखे हुए है, ओ सॉरी, सेवकाई, वहां पे सेवकाई, सेवकाई में दर्शन होना जरूरी है। नहीं तो हम लोग उस अंधे व्यक्ति के समान है जो इधर उधर भटकता रहता है, जिसको ये पता नहीं होता वो उसे किस दशा में जाना है। जैसे एक अंधा व्यक्ति होता है, उसको नहीं पता होता उसको किस दिशा में जाना है, और वो इधर उधर भटकता रहता है, दीवार से टकराता है, इधर टकराता है, उधर टकराता है, लोगों से टकराता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि उसको किधर जाना है, क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है। इसी प्रकार
हम सब लीडर्स के अंदर, पास्टर्स के अंदर, कलीसियाओं के अंदर अगर दर्शन नहीं है तो हमको नहीं मालूम कि मेरी सेवकाई किस दिशा में जा रही है, मेरी कलीसिया किस दिशा में जा रही है, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है, मेरा परिवार किस दिशा में जा रहा है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज एक गंभीर विषय, एक सोचने वाली बात और एक क्वेश्चन मार्क में आपके जीवनों के अंदर डालना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि अपने आप से इस बात को क्वेश्चन करना है की आवश्यकता है कि क्या मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर का दर्शन है, क्या मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की का दर्शन लेकर के मैं चल रहे हैं, क्या परमेश्वर ने मेरी सेवकाई के प्रति दर्शन दिया है, किस दिशा में मैं जा रहे हैं। अगर मेरे पास दर्शन होगा तो मुझको मालूम होगा कि मैं किस दिशा में जा रहे हैं। अगर मेरे पास में दर्शन नहीं है तो मुझको नहीं मालूम कि मैं किस दिशा में जा रहे हैं, मेरी सेवकाई किस दिशा में जा रही है और मेरी कलीसिया किस दिशा में जा रही है। मेरे प्रियो, इसीलिए हमारे जीवन के अंदर दर्शन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, परमेश्वर का एक वायदा है। कोई पढ़िए योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 28 और 29 पद। योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 28 और 29 पद। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर अपना आत्मा कलीसिया के ऊपर, हर एक पुरुष के ऊपर, हर एक स्त्री के ऊपर, हर एक सेवक के ऊपर, हर एक जवान के ऊपर, हर एक बुजुर्ग के ऊपर उतरेगा। उसमें से बहुत सारे लोग स्वप्न देखेंगे, बहुत सारे लोग दर्शन देखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वायदा है और परमेश्वर का वायदा कभी झूठा नहीं होता। परमेश्वर ने जो अपने वचन में कह दिया सो कह दिया। उसका वायदा कभी झूठा नहीं होता, उसका वचन कभी झूठा नहीं होता। मेरे प्रियो, उसने आपसे वायदा किया है कि वो आपको क्या करेगा, दर्शन की बातों को बताएगा। जब वो उसका आत्मा आपके जीवन के ऊपर आएगा तो परमेश्वर का दर्शन आपके ऊपर आएगा। और आज बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम सारे लोगों को कि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का दर्शन होना। परमेश्वर का वायदा कभी झूठा नहीं हो सकता। उसने आपसे वायदा किया है कि वो आपके ऊपर अपना आत्मा उड़ेलेगा ताकि आप परमेश्वर के दर्शन को देख नहीं पाए। अगर आज आपके पास में आप सोचते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन के ऊपर है, तो श्योरली परमेश्वर का दर्शन भी आपके पास होगा। हालेलुया। अपने आप के अंदर खोजे, अपने आप के अंदर सोचे कि परमेश्वर ने मुझे क्या दर्शन दिया है, मेरी सेवकाई के प्रति, मेरे जीवन के प्रति। मेरे बच्चे किस दिशा में जाना है, मेरा जीवन किस दिशा में जाना है, मेरी सेवकाई किस दिशा में जाना है, एक लीडर होने के नाते किस दिशा में जाना है। हालेलुया। अगर आप देखिए, मैंने एक टॉपिक दिया है ऊपर, अभी नहीं तो कभी नहीं। लिखा है अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने क्यों ये टॉपिक दिया है? जो मिलता है हमको दानियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 17 से 19 पद। दानियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 17 से 19 पढ़ दीजिए कोई। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल के सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश न किए जाए। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी में है, उसी की है। मैं आपको बताएं यहाँ पे क्या हो रहा है। नबूकदनेस्सर राजा ने एक आज्ञा दी कि जो कोई मेरे दर्शन को बताएगा, कैसे दर्शन, उसको मेरा स्वप्न भी बताना है और उसका अर्थ भी बताना है। देखिए, दो चीजें, स्वप्न का अर्थ बताने वाले बहुत मिल जाएंगे जो आपको स्वप्न का अर्थ मिलेंगे, लेकिन यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है, सॉरी, नबूकदनेस्सर राजा क्या कह रहा है कि मुझे स्वप्न भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। हालेलुया। स्वप्न भी बताओ, उसका अर्थ भी बताओ।
वे आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर ऐसे दासों को खोज रहा है, ऐसे दासों को खड़ा करना चाहता है कि जो परमेश्वर की महिमा करे। और जोशियों ने बोला कोई नहीं है जो ऐसा बता सकता है। लेकिन दानियल ने अपने दोस्तों को बुलाया और सब ने मिलकर के प्रार्थना की, और स्वर्ग के परमेश्वर ने दर्शन में दानियल के ऊपर उस स्वप्न को और उसके अर्थ को प्रकट किया। हालेलुया, प्रकट किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रकट करने वाला परमेश्वर है, और उसने अपने दर्शन के द्वारा उन सारी बातों को प्रकट किया। अगर उस रात वो दर्शन को प्रकट नहीं किया जाता तो सारे के सारे जोशी और दानियल और उसके दूत सारे लोग मार दिए जाते, अगर उस रात वो दर्शन नहीं मिलता। मेरे प्रियो, इसीलिए मैंने ये टॉपिक दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो दर्शन की बात नहीं होगी तो लोग नाश हो जाएंगे। अगर दर्शन की बात नहीं होगी तो सेवकाई नाश हो जाएगी। दर्शन की बात नहीं होगी तो कलीसिया नाश हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, आपके अंदर एक दर्शन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बगैर दर्शन के आप उस अंधे व्यक्ति के समान है जो केवल दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। आप किसी दिशा में नहीं जा रहे, परंतु आप केवल दौड़ रहे हैं। आपको आपकी दिशा मालूम होना चाहिए, आपको लक्ष्य मालूम होना चाहिए, आपको आपकी मंजिल मालूम होनी चाहिए, आपको आपकी सेवकाई मालूम होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी चीजें, आपके आपके बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। और वो कब होगा? जब आपके अंदर दर्शन की बातें होंगी। हालेलुया। इसीलिए दर्शन में परमेश्वर की अगुवाई, मैंने टॉपिक दिया, दर्शन में परमेश्वर की अगुवाई चाहिए। कैसे वो मिलेगी अगुवाई? उसने बोला, किससे बोला? अपने दोस्तों को बुलाया और क्या बोला? आओ हम प्रार्थना करें। जब तुम घुटनों पे प्रार्थना में जाओगे, परमेश्वर अपने भेदों को और दर्शनों को प्रकट करेगा। वो अकेला नहीं गया, उसने अपने दोस्तों को बुलाया, आओ चले प्रार्थना में। और वो सब जाके घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे। और मेरे प्रियो, रात के समय स्वर्ग के परमेश्वर ने उन बातों को प्रकट कर दिया। इसीलिए आपके जीवन, आपकी चीजों के अंदर अपने आप से बोलिए, परमेश्वर मुझे तेरी अगुवाई जानना है। वे आपको बताएं क्या परमेश्वर प्रकट करने वाला है? हाँ, प्रकट करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर ऐसा किया है। एक एक सुबह की मुझे बात याद है। आप सब जानते हैं ब्रदर जूली, उनके घर में उनकी बेटी थी जो सामने बैठी हुई थी। सुबह के समय में चाय पीते हुए जा रहे थे, और जाते जाते परमेश्वर ने मुझे बताया कि उसने रात में क्या स्वप्न देखा है, और जिसकी वजह से वो बाहर चारपाई पर परेशान बैठी है। वह चाय का कप लेके जा रहे थे, और जाते जाते मैंने बोला सीधे वहां पर जाकर के, तुमने रात में ये स्वप्न देखा है और जिसकी वजह से तुम यहाँ परेशान बैठे हो। वो बोली, भैया आपको कैसे मालूम? मैंने बोला, परमेश्वर प्रकट करने वाला है। और वो अपनी चरपाई पे कूदने लगी कि कैसे मुझको मालूम उस स्वप्न के बारे में जो उसने रात के समय में देखा है, और जिसकी वजह से वहां चुपचाप परेशान बैठी हुई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रकट करने वाला परमेश्वर है। ये नहीं कि केवल दानियल नबी की पुस्तक में प्रकट हुआ, परंतु परमेश्वर हर एक बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, और आज भी प्रकट करता है। उसने मेरे ऊपर प्रकट किया, आपके ऊपर प्रकट करेगा, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई आपके जीवन के अंदर चाहिए। हालेलुया। इसीलिए एक सेवक, आप सारे लोग सेवक है, लीडर से मैं आपसे कहना चाहते हैं, हमें अपने जीवन में परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर की अगुवाई की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें अगुवाई की आवश्यकता है, उसकी अगुवाई के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। जिसके लिए हमें एक प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला और उस पर ध्यान करने वाला होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर से दर्शन पाना चाहते हैं, तीन बातें आपके जीवन के अंदर होनी चाहिए: प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला, और केवल पढ़ने वाला नहीं परंतु उस पर ध्यान करने वाला। तीन बातें अगर आपके जीवन के अंदर है, परमेश्वर अपने दर्शनों को आपके ऊपर प्रकट करेगा। और जरूरी है कि आप मेडिटेट करें परमेश्वर के वचन को, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा और अपने भेदों को प्रकट करेगा। इसलिए जरूरी है, एक सेवक होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, एक पास्टर होने के नाते, जरूरी है कि आपको क्या करना है, कि आपको इन तीनों बातों के ऊपर गौर करने की आवश्यकता है और ध्यान देने की आवश्यकता है,
ताकि वचन के द्वारा परमेश्वर की अगुवाई मिले। जब आप प्रार्थना करो तो परमेश्वर की अगुवाई मिले। आत्मा आपके अंदर से होकर के बोलेगा, आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। कोई सिस्टर ललिता को बता दीजिए, वो सहभागी में प्रार्थना कर रही हैं, उनको बोल दीजिए यहाँ पे जुड़ने के लिए। तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। फिर है अगुवे और उनकी जिम्मेदारियां। कोई व्यक्ति पढ़े नीति वचन 3 अध्याय 5 से 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, बस, उसी थैंक यू। को स्मरण करके। हाँ, यहाँ पे लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्यों मैंने ये पॉइंट डाला? एक अगुवे की जिम्मेदारी है कि वो कलीसिया को दर्शन की बातें बताएं और उसको कहे कि तुम्हें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परंतु परमेश्वर के दर्शन के लिए खोजो। हर एक चीज में परमेश्वर की अगुवाई खोजो। जो कुछ भी काम करने जाओ उसके अंदर परमेश्वर की इच्छा को खोजो, ताकि तुम्हें मालूम हो सके क्या परमेश्वर की इच्छा है इस काम के लिए या नहीं है इस काम के लिए। मेरे प्रियो, उनकी अगुवाई करें ताकि परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सके। आप और मैं, क्या कहना है? हमारे हमारे जो लीडर्स लोग पाए जाते हैं उनको बोलो, आपके सबके लीडर्स लोग हैं, आपके ग्रुप्स के अंदर आप लोगों ने लीडर्स लोग बनाए, उनको बोलो देखो तुम अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु परमेश्वर की अगुवाई के ऊपर भरोसा करना, है ना। आज परमेश्वर तुम्हें कैसे लीड करने जा रहा है। हमेशा एक ही तरीका नहीं होता खुदा का। जब हम स्टेज पे जाते हैं, खुदा हमेशा अलग तरीके से काम करता है। हम प्रार्थना करते हैं, अलग तरीके से परमेश्वर प्रार्थना में हमारी अगुवाई करता है। हमेशा एक ही प्रार्थना नहीं करना है हमको, वही घिसी पिटी रटी हुई प्रार्थना मत करो, परंतु आत्मा से भरकर आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करो। आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना क्या है? हो सकता है सामने वाला बताए तुमको कि मेरे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, लेकिन खुदा तुमको बताएगा हाथ में दर्द क्यों हो रहा है। अगुवाई में प्रार्थना करो। उसके लिए क्या करना है? तुम्हें परमेश्वर से दर्शन को प्राप्त करना है। तो मेरे प्रियो, अगुवे होने के नाते, कई पास्टर्स लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, पास्टर्स होने के नाते मैं आपको कहना चाहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी परमेश्वर की अगुवाई पाएं, दर्शन पाएं और अपनी कलीसिया को भी बोले कि परमेश्वर के दर्शन में चलो। तुम्हें परमेश्वर के दर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमारे पास दर्शन नहीं है, एक पास्टर होने के नाते, एक अगुवे होने के नाते, तो हमारी कलीसिया के पास भी दर्शन नहीं होगा। हम भी भटकते रहेंगे, वो भी भटकते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी है अगुवे होने के नाते कि हम परमेश्वर के जो कलीसिया खुदा ने हमको दी है उसको परमेश्वर के दर्शन में अगुवाई करें। हालेलुया। परमेश्वर के दर्शन में अगुवाई करें। दैनिक जीवन, चौथा पॉइंट, दैनिक जीवन। नीति वचन 3 का 5 से 6 आपने पढ़ दिया ना। दैनिक जीवन में इसे लागू करें, दिन प्रतिदिन के जीवन में लागू करें। दिन प्रतिदिन मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, मैं खुदा पे भरोसा रखेंगे। मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, मैं खुदा पे भरोसा रखेंगे। मुझे खुदा आज बता क्या करना है, प्रभु आज बता मुझे क्या करना है, आज मुझे किस प्रकार से करना है। प्रभु तुमको बताएगा, तुमको बताएगा। वो बताने वाला परमेश्वर है, तुमको बताएगा। पूछो कि तुम्हें क्या करना है। हालेलुया। हमारी जिम्मेदारी है, दैनिक जीवन में उत्साहित करें, अगुवाई करें कि लोग परमेश्वर के जीवन के दर्शन को खोजें और वचन के सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को जिए। हमारा अगुवे होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के द्वारा अपने आप को जीना, अगुवाई को प्राप्त करना एक जिम्मेदारी है। लोगों को उत्साहित करें कि लोग परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में खोजें, अपने परिवारों में खोजें। हालेलुया। कई बार बहुत सारे लोग शादी करने जाते हैं, शादी से पहले परमेश्वर की इच्छा को खोजो, दर्शन को खोजो। क्या सही जगह जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? क्या सही व्यक्ति है या नहीं है? उस दर्शन को खोजो। कई बार जॉब करने जा रहे हो, दर्शन को खोजो, सही जॉब में पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे हैं। हो सकता है सैलरी ज्यादा हो, लेकिन क्या सही पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे हैं। अगुवाई को खोजो, परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। फिर है विश्वास और भरोसा। अगुवे की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को भरोसा दिलाए कि वो लोग परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें। आपके जीवन के अंदर आपकी योजनाएं बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो खुदा ने आपके जीवन के लिए योजना बनाई है, उस योजना के ऊपर भरोसा रखें। इस बात के लिए लोगों को
आप उत्साहित करें, आप बोले कि परमेश्वर की योजना तुम्हारे जीवन के लिए है और उसकी योजना के ऊपर भरोसा रखो। परमेश्वर ने जो तुम्हारे जीवन के लिए रखा है वो अच्छा ही रखा है, इसलिए तुम उसके ऊपर भरोसा करो, भरोसा करो। ये बात होना चाहिए, है ना, दर्शन के अंदर, ताकि लोग आपसे पूछे। कई बार पास्टर अगुवे होने के नाते आपके विश्वासी आपके पास में आते हैं और पूछते हैं, पास्टर बताइए क्या मैं सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस समय आपका जवाब क्या है? आपकी फीलिंग्स के द्वारा जवाब नहीं होना चाहिए, नहीं ये सही नहीं है। हो सकता है आप पास्टर और अगुवे होने के नाते भी, या अगुवे होने के नाते भी जब लोग आपसे पूछे कि ये व्यक्ति सही है, आप बोले कि नहीं। आपके पास अगुवाई होनी चाहिए परमेश्वर से जवाब देने के लिए। नहीं है आपके पास आंसर, मत दीजिए आंसर, परंतु बोलिए कि मैं जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर आपको बताएंगे। कई बार सिस्टर ललिता जानती है कि कई बार मुझसे पूछती हैं कि पास्टर इसके बारे में बताइए। मैं कहा आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। आज मैं जाएंगे, प्रार्थना करेंगे इस चीज के लिए, और जब मैं सोएंगे तब परमेश्वर से उस दर्शन को मांगेंगे। और कई बार दूसरे दिन जाकर, तीसरे दिन जाकर मैंने उनकी चीजों का अर्थ बताया है, उनकी चीजों के बारे में बताया है, उनकी अगुवाई किया है। वो जानती इस बारे में कि उस दिन मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन रात में मैंने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उस बातों को प्रकट किया, प्रकट कर दिया। उसके बाद मैंने उनको उत्तर दिया और वो उत्तर सही था, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। कई बार उन्होंने मुझे सपना बताया है, मैंने बोला ठीक है आज ही सपना है, मैं जाके इसके आगे का देखेंगे फिर आपको बताएंगे। परमेश्वर ने उस सपने को कंटिन्यू किया, मैंने उसके आगे का देखा और उनके सपने को कंप्लीट किया। परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर का दर्शन आपके जीवन के लिए होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज मैं कुछ पॉइंट्स को आपको लिए बताया है। जीवन में दर्शन महत्वपूर्ण है। दर्शन में परमेश्वर की अगुवाई और एक अगुवे की जिम्मेदारी कि पूरी कलीसिया को, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के दर्शन में लेके चले। और कैसे? दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन क्या है? प्रतिदिन के जीवन में ये उत्साहित करे कि लोग परमेश्वर के दर्शन में चलने पाए और उस दर्शन के ऊपर विश्वास और भरोसा रखे। हालेलुया, विश्वास और भरोसा रखे। अभी नहीं तो कभी नहीं, आज आपके पास समय है दर्शन में होकर सेवकाई करने के लिए। आपको बताएं, पिछले हफ्ते हमारे बिलोवर्ड पास्टर, आप जानते हैं कि खलीलाबाद के नजदीक बहुत अच्छी सेवकाई थी, बहुत आत्मा से भरा पास्टर था। जब भी मेरी मुलाकात हुई, बहुत आत्मा से भर के बातें करने वाला पास्टर था। एक्सपायर हो गया, कोई ज्यादा उम्र नहीं थी। मैं इन दिनों में देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मेरे पास न्यूज हो रही है कि ये एक्सपायर हो गया, वो एक्सपायर हो गया, वो एक्सपायर हो गया, वो एक्सपायर हो गया। मेरे प्रियो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज आपके पास समय है, कल नहीं होगा। कल तुम खुदा से कहोगे एक और मौका दे दे, मैं तेरी सेवा करना चाहते हैं, खुदा बोलेगा कल का दिन नहीं है, बहुत दिन थे तेरे पास में, तूने नहीं किया। इसलिए आपको मैं आज कहना चाहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। कल तुम मांगोगे खुदा से समय, खुदा तुमको कल समय नहीं देगा। आज तुमको समय दिया है, परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करो, उसकी अगुवाई को प्राप्त करो। क्योंकि अगर आपके पास अगुवे होने के नाते, पास्टर होने के नाते आपके पास दर्शन नहीं है, तो लोग नाश हो रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर। मैं आपको बताए, मेरा इस समय कोई और दर्शन नहीं, एक ही दर्शन है कि बस्ती के अंदर खुदा के भवन को बनाना। बस इसके सिवा मेरे पास में इस समय कोई नहीं है। केवल एक बात मेरे दिमाग के अंदर है, जहन के अंदर है, परमेश्वर के भवन को बनाना, परमेश्वर के भवन को देखना, और उस दर्शन के लिए मैं काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि किस किस तरीके से प्लान करके, किस किस तरीके से उस जगह तक पहुंचना है कि बस्ती के अंदर परमेश्वर का भवन देखने पाए। मेरे पास, मेरे लिए एक दर्शन है। आपके पास आपकी सेवकाई का क्या दर्शन है? आज की रात अपने आप से क्वेश्चन करें। आपके पास कोई दर्शन नहीं है तो आज की रात खुदा से मांगे और खुदा आपके ऊपर प्रकट करेगा। नहीं तो आप केवल उस अंधे व्यक्ति के समान है जिसको नहीं पता कि वो कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, उसको नहीं पता। मेरे प्रियो, आज आपके पास समय है, कल नहीं होगा। उठिए और परमेश्वर के दर्शन में सेवकाई कीजिए। अगुवे लोग आपसे कहते हैं, मैं
परमेश्वर के दर्शन में सेवकाई करो। कल आपके पास समय नहीं होगा, आज आपके पास समय है। पता नहीं कब कौन सी बीमारी घेर ले, पता नहीं कब क्या बात हो जाए, है ना, आपको पता नहीं है। इसीलिए प्रियो, आज के दिन खुदा के दर्शन में चलो और खुदा के दर्शन में होकर के काम करो, ताकि सेवकाई, आपका जीवन, आपका परिवार परमेश्वर के दर्शन में होते हुए खुदा के कामों को पूरा करने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, और आपकी अगुवाई करे कि आप सब मिलकर के परमेश्वर के दर्शन में चले, अपनी अपनी कलीसिया को बढ़ाएं और अपनी अपनी कलीसिया के अंदर अगुवाई करें। आप ही नहीं, आपके द्वारा लोग भी परमेश्वर के दर्शन में चलने पाए। अगर आपके पास लीडर्स लोग हैं तो कृपया करके ये टीचिंग उनको सिखाइए और बोलिए कि आओ मिलकर के हम सब परमेश्वर के दर्शन में चले। अपने लीडर्स को परमेश्वर के दर्शन में तैयार कीजिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा, उस कॉमिक्स बुक्स के द्वारा मुझसे बात किया दर्शन के बारे में, तो खुदा ने हो सकता है आज आपसे बात किया है, आज आपके दिल से बात किया है। उठो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर दानियल उस रात प्राप्त नहीं करता वो दर्शन, तो सबके सब मारे जाते। अगर आपके पास आज दर्शन नहीं है तो सबके सब लोग नाश हो रहे हैं। किसकी वजह से? आपकी वजह से, क्योंकि आप में एक दानियल छुपा हुआ है। उस दानियल को बाहर निकालो, उस 3 टाइम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को बाहर निकालो, वो परमेश्वर के लिए दिन रात ध्यान करने वाले व्यक्ति को अपने अंदर से बाहर निकालो। तुम सबके अंदर एक दानियल है, हम सबके अंदर एक दानियल है। उस दानियल को जगाओ और बोलो, मैं भी दानियल के समान परमेश्वर के दर्शन में चलेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की भैया। आमीन आमीन आमीन।